नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि बहुत सारे लोग धन कमाते हैं, मेहनत करते हैं, भरपूर मेहनत करते हैं और ऐसा नहीं है उनके घर में धन नहीं आता, पर हर एक की शिकायत ज़रूर रहती है, धन नहीं टिकता। यानी जब उन्हें चाहिए होता तब उनके पास धन नहीं होता। ठन ठन गोपाल, यानी उस समय भागते हैं इधर उधर कि धन कहाँ से एकत्रित करें। ऐसा होता क्यों है? कि आपका मैनेजमेंट वीक है या फिर आपके ग्रह जो हैं वो आपका साथ नहीं दे रहा। कुछ ऐसी ही भूमिकाएं होती हैं। ग्रहों का मुख्य खेल होता है। जब जब आपके हाथ में पैसा नहीं टिकना, यानी आना है लेकिन टिकना नहीं, तो या तो फिर आता ही नहीं, तो आया है तो टिक नहीं रहे, तो इसका मतलब कोई ऐसे ग्रह हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता। चलिए, मैं आपकी विशेष कुंडली की तरफ तो नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर मैं आपको कुछ साधारण उपाय दे दूं तो सबसे उत्तम रहेंगे आपके लिए। मैं जानती हूँ ये चीज़। हम उपायों की तरफ ही बढ़ेंगे कि घर के अंदर बरकत हो, धन टिके, और जब आपको ज़रूरत हो तो घर के अंदर धन ज़रूर होना चाहिए, मनी ज़रूर होनी चाहिए। पहली बात, कहा जाता है कि हमारे अन्न के साथ हमारे धन का बहुत गहरा नाता है। जब भी हम एक जनरल बात करते हैं तो हमेशा अन्न धन की कहते हैं ना, कमी नहीं होनी चाहिए, तो उसका मतलब कंसर्न बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात आती है कि धन को संभालने के लिए आपकी खुद की सोच, आपकी क्रिएटिविटी ज़रूर होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के हाथ में पैसा दे दो, उड़ा देते हैं, तो वहाँ उनकी क्रिएटिविटी नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उनके हाथ में धन अगर आ जाता है तो वो बहुत ही सोच समझ कर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। अब करते हैं बात कि धन आपके घर में टिके। कुछ चीज़ें, कुछ उपाय आपको बताने जा रही हूँ। ये आपने बहुत ही विधि के साथ करने हैं और बहुत सही तरीके से आपने इन विधियों को करना है। धन के कारक माने जाते हैं बुध यानी मरकरी, और शुक्र जो आपकी खुशियों के कारक कहे जाते हैं। यानी पैसा अगर आप उड़ा करके, खर्च करके कुछ खुशियां खरीदते हैं, उसका कंसर्न आपकी वीनस के साथ ज़रूर होता है। लेकिन मरकरी आपकी मनी के कारक कहे जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि मरकरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। आपके घर में अगर धन नहीं टिकता है तो ये उपाय, पहला आप उपाय नोट कर लीजिए। एक, आपने जब अनाज लाना है, जब अन्न लाना है, चाहे वो आपके चावल है, चाहे आपका गेहूं है, आपने उसके अंदर 6 हरी इलायची डाल देनी है। ध्यान से नोट कीजिएगा उपाय को। 6 हरी इलायची आपने आटे के अंदर या फिर चावल के अंदर आपने डाल देनी है। जो ज़्यादा मात्रा में अन्न आप लाते हैं, ज़्यादातर मात्रा में अन्न तो चावल और आटा ही ज़्यादा आपके पास आता है, तो आप सबसे पहले ये काम ज़रूर कर दीजिए। फिर दूसरी बात आती है कि हर पूर्णिमा के जो रात होती है, जो आपने घर में चावल लाए हुए हैं, उन चावल में से थोड़े से चावल की आपने खीर ज़रूर बनानी है, और थोड़े से 1 मुट्ठी चावल आपने अपने पूजा स्थल पर कच्चे रख देने हैं। किसी बर्तन में, किसी पात्र में डाल के रखिएगा, और अगर आप चांदी के पात्र में रखते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। अदरवाइज़ आप स्टील की कटोरी में रख सकते हैं। तो आपने 1 मुट्ठी चावल भगवान के द्वार पे रख दिए, और दूसरा आपने कुछ चावल निकाल करके उसकी खीर ज़रूर बनानी है, और फिर आपने चंद्रमा को भोग लगाना है उसी खीर से, और सब लोगों ने उस खीर को सेवन ज़रूर करना, खाना ज़रूर है। अब आती है कि बात की वो जो दूसरे चावल थे जो आपने भगवान के पूजा स्थान पर रखे, उनका क्या करना है। आपने उन्हें अगली सुबह स्नान के बाद उन चावलों को उठा करके अपने घर के चावलों में फिर से मिक्स कर देना है। ये हो गया आपका 2 उपाय। अब तीसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पैसा आपके पास आए, पैसा इधर उधर ना हो जाए, आपके पास रहना चाहिए। जब ज़रूरत हो तब आपका पैसा आप ही के पास रहना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि डेफिनेटली आपके घर में भी वृद्धि हो, सुखों की वृद्धि हो, अन्न धन की भी वृद्धि हो। धन भी बढ़े, अन्न भी बढ़े, दोनों चीज़ों की वृद्धि हो। अगले उपाय की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे उपाय मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही कारगर, बहुत ही सही साबित हो सकते हैं। एक चांदी का सिक्का ले लीजिए,
छोटा सा सिक्का भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं इतना बड़ा सिक्का ले लीजिए, चाहे आपके पास पैसे हैं या नहीं है, बड़ा सिक्का खरीद लेना। बड़े सिक्के से भी उतना ही फ़ायदा होना है, आप एक छोटे से सिक्के से भी उतना ही फ़ायदा होना है, क्योंकि बेसिकली जो हमें क्रिएट करना है वो एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी, एक वाइब्रेशंस क्रिएट करनी है जो हमें फ़ायदा दे सकती है। चांदी का सिक्का आपने सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध लेना है, और सफ़ेद रंग के कपड़े में ये विधि कब करनी है ये अभी बताने वाली हूँ आपको। चांदी के सिक्के को आपने सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध लेना है, और उस सिक्के को आपने शुक्रवार को सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान पर रख देना है, उस सफ़ेद कपड़े में डाल करके। और सेम रात्रि को सूर्य अस्त के बाद आपने इस सिक्के को उठा लेना है, और घर के अंदर जो आपके घर में आटा है उसके अंदर उस सिक्के को डाल देना है। ये शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होना चाहिए, कंडीशन यही है, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, और आपने जो विधि करनी है चांदी का सिक्का ही होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा उपाय कारगर नहीं होगा। ये उपाय आपने कर देना है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार में चांदी का सिक्का सफ़ेद कपड़े में लपेट करके आपने पहले पूजा स्थान पर रखना है, फिर आपने आटे के डिब्बे में डाल देना है। ये हो गया आपका अगला उपाय। उसके बाद एक और आखिरी उपाय बता रहे हैं जिसे भी आपने ज़रूरी करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल धन ही धन चाहिए आपको, हम जानते हैं, और धन इतना चाहिए कि घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं आपकी पूर्ण हो, आपके बच्चों की सारी खुशियां जो हैं वो आप बहुत अच्छे से आप खुश रख पाएँ उनको, आपके माता पिता की आप ध्यान रख पाएँ, अपनी धर्मपत्नी का ध्यान रख पाएँ, तो सारे उपायों की तरफ खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है। माता जी नाराज़ है तो चंद्रमा नाराज़ है, कितने सिक्के डालेंगे आप, यकीन मानिएगा। अब बहुत बड़ी पते की बात, अब प्रिकॉशंस की बात पे आ रही हूँ मैं। अगर आपकी माता जी नाराज़ हैं तो आप कितने सिक्के चांदी के रख पाएंगे? नहीं, माता जी को नाराज़ मत रखिएगा, क्योंकि जिस घर में महिलाएं दुखी रहती हैं उस घर में स्थिर लक्ष्मी वास नहीं करती है, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत पते की बात, चाहे कितनी भी आप मेहनत कर लीजिए तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। दूसरी बात, घर की लक्ष्मी कहा जाता है जो आपकी धर्मपत्नी है, वो अगर नाराज़ है तो फिर आपने लक्ष्मी कहाँ से लाएंगे, आप कैसे स्थिर होगी लक्ष्मी? भाई लक्ष्मी तो आ रही है, उसी लक्ष्मी के दुख या तकलीफ के कारण वो लक्ष्मी चली भी जा रही है। तो आपने घर की महिलाओं को कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं, चाहे माता है, चाहे आपकी पुत्री है, बहन है, आपकी भाभी है, आपकी ननद है, या फिर आपकी धर्मपत्नी है, घर की महिलाएं, जिस घर की महिलाएं खुश रहती हैं, हंसती रहती हैं, चहचहाती रहती हैं, उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर की महिलाएं तकलीफ में रहती हैं, परेशान रहती हैं, या फिर कहा जाए जिस घर की महिलाओं के आंसू बार बार निकलते हो, उस घर में स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ये हम डरा नहीं रहे हैं, ना हम किसी महिला को फेवर कर रहे हैं, ये सत्य है। इस सत्य को आपको एडॉप्ट ज़रूर करना चाहिए। भाई आफ्टर ऑल आप जब जाते हैं इतनी मेहनत करने के लिए तो किसके लिए? घर की बच्चियों का ध्यान रखने, माता जी का ध्यान रखने, अपनी धर्म पत्नी के लिए। आप स्वयं का कितना खर्चा है? कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जब भी ये धन की कामना करते हैं, ज़्यादा धन की कामना करते हैं, साथ के साथ आप परिवार की खुशियों की कामना भी करते हैं। तो क्यों ना खुश रख करके ही ये सारी विदा की जाए, क्यों ना ये खुश रख करके ही इस विदा को और आगे बढ़ाया जाए, ताकि आपके घर में धन बिल्कुल ख़त्म ना हो, हमेशा आपका धन जो है वो बना रहे। तो आपने अगर आज के बाद शिकायत नहीं करनी है, इस उपाय को करना है, ये आपकी शिकायत अपने आप दूर हो जाएगी। धन भी आएगा, आपकी मेहनत का धन आएगा, और वो धन आपके घर में बरकरार भी रहेगा, स्थायी निवास भी होगा माँ लक्ष्मी का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। नमस्कार।